काफ़ी लोग हिंदी समझने वाले और बैठ के सोच रहे हैं क्या हो रहा है भाई, मुर्गा मुर्गा बोल रहे हैं। मुर्गा माने सुंदरता। शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनको मुर्गा करके कहते हैं तमिलनाडु में। आपको कई लोगों को ये लगता है कि कार्तिकेय के हाथ में मुर्गा है, सच में एक ध्वज है, शायद उसके बारे में बोल रहे होंगे करके। नहीं, वो बहुत स्कंद पुराण में ही सब है। वैसे देखा जाएगा हमारे जो अखाड़े हैं, निरंजनी अखाड़े हैं, निर्वाणी अखाड़े, इन सब अखाड़ों के अधिष्ठात्र देवता कार्तिकेय है। जितने संतों के मठ है वहाँ हरिद्वार में, इलाहाबाद में हमारे स्वामी जी भी हैं। कहाँ स्वामी जी तो बैठे वहाँ, विजयानंद जी। वो अखाड़े में भी निर्वाणी निर्मोही अखाड़ा, इन सब के जो आराध्य देव है वो कार्तिकेय स्वामी है। कार्तिकेय स्वामी सुंदरता, ज्ञान, वैराग्य और नटखटपन, शूरता और नटखटपन। जैसे हम श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी की कथा मथुरा में, वृंदावन में, सब जगह होता, नटखट है नंदलाला, इस तरह से भक्ति से राधे राधे करके गाते हैं और तल्लीन हो जाते हैं। ऐसे तमिलनाडु में श्री कार्तिकेय स्वामी के बारे में, सुब्रमण्य के बारे में कथाएं हैं, गाताएं हैं, गाने हैं और प्रेम और भक्ति के साथ जुड़ी हुई है। नटखटपन के साथ भी कार्तिकेय का नाम जुड़ा हुआ है। तो नटखटपन, शूरता और सुंदरता, अति सुंदर कुछ हो उसको मुर्गा कहते। मुर्गा का दूसरा नाम है सुंदरता, मधुरता। ये सब का प्रतीक है शिव बाल, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय, जो शिव के भी गुरु बन के रहे, पिता के भी गुरु बन गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तो आवु माँ अकार उकार मकार है, मगर कार्तिकेय तो ओमकार ही है, पूरा ओमकार है। तो इस तरह से पूरी संस्कृति हमारी पुरातन संस्कृति, देव दिवाली के दिन इस तरह से कार्तिक मास के कार्तिक नक्षत्र पर देव दिवाली जैसे मनाते हैं ना, ऐसे दिवाली जैसे ही बनता है। सब लोग दिया जलाते हैं, एक दिया से नहीं अंधेरा दूर हो सकता है, हजारों दिया जले। एक व्यक्ति सुखी होने से नहीं पर्याप्त है, घर के हर व्यक्ति सुखी होना चाहिए। एक व्यक्ति में ज्ञान उपज जाए काफी नहीं है, हर एक में ज्ञान उपजना है। तो कहते हैं कार्तिकेय का नाम लेते लेते हमारा शरीर मन सब मधुरता से भर जाती है। यही ये कहते कहते गाना गाते हैं और कहते हैं तुम बड़ा नटखट हो भाई, तुम्हारे एक नटखट की ये जो मिस्चिफस एक दृष्टि है, उसी से सब काम हो जाता है, तो मैं हम पर कृपा करो, करुणा करो। इस तरह से प्रार्थनाएं बहुत है, भरा पड़ा है और उस पे ज्ञान भी भरा पड़ा है। वैसे देखा जाए ये सब ये दैवी क्षेत्र का अंदरूनी अनुभव की बात है, ये तर्क की बात नहीं है। तर्क से ना समझ पाएंगे, ना समझने की कोई दरकार जरूरत है, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्षेत्र ही नहीं है तर्क का। जैसे जैसे अंतर्मुखी होते दैव लोक पे जाते, फिर इसका अनुभूति होने लगता। उसके लिए ये जो झंझट वाले प्रकृति प्रपंच है, इससे निवृत्त होना पड़ेगा। इससे जब तक स्विच ऑफ नहीं होता है, इसको बंद नहीं करते कि वो
दुनिया प्राप्त नहीं होता। उसका रास्ता यही है, भक्ति, ज्ञान और ध्यान। तो ध्यान, ज्ञान, भक्ति से उस जगत को भी हम अनुभव करें जो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो सत्य नहीं है। जो दिखने वाला दुनिया ये सत्य नहीं है, जो नहीं दिखता है वो सत्य है। उसका अनुभव क्या है, अनुभूति का ही ये पुकार है। को चांद भी निकलाया। हाँ, ठीक है। हाँ? भक्ति की रस में झूमते रहना है बस। ये जीवन को कृतार्थ कर देता है। हम्म? वही कहते हैं, जैसे मुर्गा का नाम मैं अंदर लेता हूँ मन में, तो वो घुस गया मेरे भीतर। वे कहते कि अरे ये कार्तिकेय इतना नटखट मेरे भीतर घुस गया और मुझे इतना मोहित कर दिया कि माया से मुझे छुटकारा दे दिया। तो इस तरह के कवियों ने, बहुत ऋषियों ने, मुनियों ने, सिद्धों ने बहुत गाया है। इसमें अध्यात्म भी है, ज्ञान भी है, और समाज में कैसे जीना है इसका भी निदर्शन है। समाज में ऐसे जीवो युक्ति के साथ और निष्ठा के साथ, शूरता के साथ। हाँ, ये सब बातें हैं। चलिए आज इतना काफी है ना। हाँ।